हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाबा किंग। आज मैं आपको स्केलेटन सिस्टम बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्केलेटन सिस्टम आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो सबको एक एक तरफ से समझते हैं। सबसे पहले है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, हमारे ब्रेन में सर्कुलेट कैसे होता है, हमारे हार्ट में सर्कुलेट कैसे होता है। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को पढ़ना रहता है हाउ टू फूड डाइजेस्ट। उसके बाद है इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग को पढ़ना रहता है हाउ डू फंक्शंस ऑफ बॉडी। इसके बाद है एक्सोक्राइन सिस्टम। इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, स्वेट के बारे में और नेल्स के बारे में। इसके बाद है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हम लोग को पढ़ना रहता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम में एक वर्ड छुपा हुआ है इम्यून। इम्यून से पता चलता है कि यह सिस्टम हम लोग को डिफेंस करेगा, यानी बचाव करेगा वायरस से, बैक्टीरिया से और डिजीज से। डिफेंस फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया एंड डिजीज़। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में भी एक नेम छुपा हुआ है मस्कुलर। इससे हम लोग को पता चलता है कि इस सिस्टम में हम लोग को मसल्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद है नर्वस सिस्टम। इसमें भी एक वर्ड छुपा हुआ है नर्वस। इससे हम लोग को पता चलता है कि इस सिस्टम में हम लोग को पढ़ना होगा नर्व्स के बारे में। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम लोग को पढ़ना होगा हाउ किडनी फिल्टर वाटर टू कन्वर्ट यूरिन। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग को पढ़ना रहता है हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोडक्ट। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग को पढ़ना रहता है हम लोग ब्रेथ कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो यह प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है। इसके बाद है स्केलेटन सिस्टम। यही सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। स्केलेटन सिस्टम में हम लोग को बोन्स से संबंधित पढ़ना रहता है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है कंकाल तंत्र। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि स्केलेटन एक भूत जैसा दिखता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है। इसके बाद है इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल पार्ट्स। ये हमारे अंदर में जो अंग होते हैं उन्हें उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के भी दो प्रकार हैं।
पहला है इंडोस्केलेटन और दूसरा है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन में वो लिविंग थिंग आ जाएंगे जिनका स्केलेटन अंदर रहता है, और एक्सोस्केलेटन में वो लिविंग थिंग आ जाएंगे जिनका स्केलेटन बाहर रहता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंडोस्केलेटन में यानी कि ऐसा जीव जिसका स्केलेटन अंदर हो, तो ह्यूमन बींग्स भी हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स हो गए, और काऊ हो गए, बुल हो गए, etc। ये सब जो लिविंग थिंग है, इनका स्केलेटन इंडोस्केलेटन यानी कि अंदर रहता है। और कुछ एग्जांपल्स है एक्सोस्केलेटन्स के। कॉकरोच, एंट, कॉकरोच हो गए, एंट हो गए, ये दोनों जो है यह एक्सोस्केलेटन है, यानी कि इनका स्केलेटन बाहर रहता है। अगर आप कॉकरोच को हाथ से अगर मारेंगे तो आपको लगेगा कि वह वो हार्ड सरफेस है, वही उसका स्केलेटन सिस्टम रहता है। और एंट को भी जब आप मारेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि वो भी थोड़ा थोड़ा हार्ड है। इसके बाद है बोन इज मेड अप ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। बोन यानी कि हड्डी जो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। इसके बाद है बोन के अंदर बोन मैरो नाम का एक सब्सटेंस रहता है। उसका काम है प्रोड्यूस ब्लड लाइक WBC एंड RBC। बोन के अंदर एक बोन मैरो नाम का एक सब्सटेंस रहता है, जो उसका काम है WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस एंड RBC रेड ब्लड कॉर्पस को प्रोडक्ट यानी कि बनाना। इसके बाद है 2 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहला पार्ट है एपेंडिकुलर। ये जो पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का एपेंडिकुलर, इसमें 126 बोन्स यानी कि 126 बोन्स होते हैं। और यह बोन्स हम लोग को वॉक करने में, रन करने में, कोई भी चीज़ को कैरी करने में काम आता है। और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्केलेटन है एक्सियल। इस एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं यानी कि 80 बोन्स। और यह एक्सियल बोन्स का काम है इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। एक्सियल बोन्स का यही काम है कि वह इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एपेंडिकुलर पार्ट्स में अगर गोली लग जाती है तो यह कोई भी आदमी ज़िंदा वापस हो जाएगा, ज़िंदा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सियल में अगर गोली लगती है तो आदमी का चांस कम होता है ज़िंदा रहने का। तो बढ़ते हैं एपेंडिकुलर के काउंटिंग में। तो दोस्तों हम लोग एपेंडिकुलर पार्ट्स में आ चुके हैं।
तो अपेंडिकुलर पार्ट्स में सबसे पहले हैंड आ जाएगा, और एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं, और हम लोग के पास 2 हाथ है, तो 30 × 2 = 60 बोन्स। 60 बोन्स हो गए। इसके बाद है लेग, यानी पैर में भी 30 बोन्स होते हैं, और पैर भी हम लोग के पास 2 पैर हैं, तो × 2 कर देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। इसके बाद है एक पेल्विक नाम का एक बोन है, जो कि कमर के पास होता है, और उसकी संख्या 2 बोन्स है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद है एक क्लेविकल नाम का एक बोन है, जो कि कंधे के पास रहता है, और उसकी संख्या भी 2 है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद है 5th नंबर में है SCAPULAR, स्कैपुलर में भी यह स्कैपुलर, जिसको हम लोग पखुड़ा भी कहते हैं, यह स्कैपुलर की संख्या 2 है, 2 बोन्स। तो मैंने बताया था कि अपेंडिकुलर में कुल 126 बोन्स है, तो 126 बोन्स कुछ इस प्रकार है: 60, 60, 120, 122, 124, 126। तो 126 बोन्स पूरे हो गए। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने बताया था एक्सियल में कुल 80 बोन्स होते हैं, और हम लोग अभी 80 बोन्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा वर्टेब्रल कॉल्यूम, और वर्टेब्रल कॉल्यूम में कुल 26 बोन्स होते हैं। इसके बाद है रिब केज में 12 बोन्स इधर होते हैं और 12 बोन्स इधर होते हैं, तो 12 × 2 = 24 बोन्स। इसके बाद है स्कल, और स्कल में कुल 22 बोन्स होते हैं। इसके बाद है ईयर्स, एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 3 बोन्स। तो हम लोग के पास 2 कान हैं, तो 3 × 2 = 6 बोन्स। इसके बाद है स्टर्नम, और स्टर्नम एक ही बोन है। स्टर्नम यहाँ पे होता है और रिब केज को पकड़ के रखता है। इसके बाद है हायोइड बोन, और हायोइड बोन की संख्या 1 है। हायोइड बोन यहाँ पे होता है, और किसी इंसान को अगर फांसी लग जाए तो यही हायोइड बोन टूट जाता है, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो इसके बाद है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं: 26, 24, 50, 72, 78, 79, 80 बोन्स। तो अपेंडिकुलर में 126 बोन्स, और एक्सियल में 80 बोन्स, कुल मिला के 206 बोन्स कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आ चुके हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टोटल नंबर ऑफ bones in newborn baby
इक्वल टू 300 बोन्स। यानी कि एक न्यूबॉर्न बेबी में लगभग 300 बोन्स होते हैं। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड इक्वल टू 208 बोन्स। चाइल्ड यानी बच्चे में 208 हड्डी होते हैं। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट इक्वल टू 206 बोन्स। यानी कि एक एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। इसके बाद है लार्जेस्ट बोन FEMUR फेमर, जो कि थाई यानी जंघ में होता है। इसके बाद है स्मॉलेस्ट बोन है स्टेमेंस, जो कि ईयर यानी कान में होता है। इसके बाद है डॉक्टर ऑफ बोन इज ऑर्थोपेडिक सर्जन। बोन्स के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा स्केलेटन सिस्टम आप लोग को बता दिया। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।